अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुकद्दस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल की फ़ी के बारे में कि अगर कोई भी बंदा अमेज़ॉन पर सेल करता है तो उसके जो है ऑब्वियसली उसे सेलर सेंट्रल की ज़रूरत होती है अमेज़ॉन के अकाउंट की। उसमें जो है वो फ़ीस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमें जो है वो कौन कौन सी फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोफेशनल अकाउंट। अगर हमारे पास प्रोफेशनल अकाउंट है तो उसमें जो है वो हम जो है वो कितनी फ़ीस पे करेंगे अमेज़ोन को, ओके। तो उसमें जो है वो ऑब्वियसली $40 जो है वो हमें पे करना होगा। हम अगर हमारा प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है और प्रोफेशनल ही अकाउंट है, ओके। और उसके बाद अगर हमारा इंडिविजुअल है तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल में भी हमें $40 ही पे करना पड़ेगा। अगर जो है वो हमें $40 ही ये बन जाता है अगर $0.99 भी हम पर सेल के जो है वो अकॉर्डिंग पे करें तो। उसके बाद जो है हमारा सेलिंग प्लान जो है वो क्या होगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि अगर हमारे पास प्रोफेशनल जो है वो अकाउंट है तो हम लोग इंडिविजुअल लगाएं सेलिंग प्लान या फिर प्रोफेशनल। तो जो है वो प्रोफेशनल सेलिंग प्लान ही लगाते हैं हम लोग। अगर हमारे पास इंडिविजुअल अकाउंट है, सेलर सेंट्रल है या फिर प्रोफेशनल है, हमारा सेलिंग प्लान जो है वो प्रोफेशनल ही होता है, ओके। उसके बाद जो है हमें जो है वो एफबीए और एफबीएम फ़ी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एफबीए जो है वो एफबीए मींस फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जिसमें जो है वो हम लोग कोई भी अमेजोन का जो है वो कोई भी बिजनेस मॉडल करते हैं तो उसमें जो है वो एफबीए कर सकते हैं हम। प्राइवेट लेवल हो गया, माइक्रो पीएल हो गया। प्राइवेट लेवल की भी आगे बहुत ज़्यादा निशीज़ हैं, उसमें भी हम जो भी जितने भी उसके जो हैं वो निशीज़ हैं उसमें हम एफबीए कर सकते हैं। होलसेल में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी कर सकते हैं। और इसी तरह से एफबीएम है, एफबीएम में भी हम इन सारे बिजनेस मॉडल्स में एफबीएम कर सकते हैं, ओके। अगर हम एफबीए कर रहे हैं तो एफबीए में जो है वो हमने कौन सी फ़ी पे करनी है और एफबीए एफबीएम में हमने कौन सी फ़ी पे करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो एफबीए में आ जाता है हमारा रेफरल फ़ी। जो है वो रेफरल फ़ी क्या होता है कि अगर हम अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाएं तो उसमें जो है वो अमेज़ोन के पेज जो है या अमेज़ोन की जो वेबसाइट है वो हमें जो है वो एक तरह का रेंट पे करना होता है अमेज़ोन को कि जो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेज़ोन पर सेल हो रही हैं। तो उसके लिए जो है वो अमेज़ोन हमें फ़ी चार्ज करता है, रेफरल फ़ी जिसे कहते हैं, ओके। जो भी प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी लिस्ट जो है वो अमेज़ोन की वेबसाइट पे नज़र आती है तो वो जो है उसके लिए जो है वो अमेज़ोन हमसे फ़ी चार्ज करता है, तो उसे कहते हैं रेफरल फ़ी। अगर हम एफबीए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एफबीए में भी हमें जो है वो रेफरल फ़ी जो है वो पे करनी होगी अमेज़ोन को। अगर हम एफबीएम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें भी जो है वो हमें पे करनी होगी, क्योंकि जो है वो हम अपनी वेबसाइट पे या किसी और वेबसाइट पे तो नहीं कर सकते ना। बिकॉज हम अमेजोन पर सेल करने जा रहे हैं तो हमें जो है वो प्रोडक्ट्स जो है उसको शो भी अमेजोन की वेबसाइट पे ही करवाना है। तो उसके लिए अमेजोन हमसे चार्ज करता है। आर्टिकल भी दिखा दूंगी जिसमें जो है वो रेफरल फीस हमारी कितनी होती है। रेफरल फीस जो है वो परसेंटेज जो है वो होती है, सारी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग परसेंटेज लेता है अमेजोन। किसी कैटेगरी में जो है वो 15% ले रहा है, किसी में 8% ले रहा है। तो वो जो है वो कैटेगरीज पे डिपेंड करता है आप लोगों का कि वो जितनी जो है वो कैटेगरीज जो है वो आप लोगों की कैटेगरीज पे वेरी करता है, ओके। उसके बाद हमारा फुलफिलमेंट मेथड है कि मीन्स कि हमने फुलफिलमेंट मेथड कौन सा चूज़ किया है। मीन्स हम शिपिंग जो है वो एफ बी ए अमेजोन से करवा रहे हैं या फिर खुद कर रहे हैं। तो उसमें शिपिंग एफ बी ए में ये भी आ जाता है कि हम लोगों ने जो है वो अमेजोन से ही सब कुछ करवाना होता है। हम लोग जो है वो शिपिंग भी अमेजोन से करवाएंगे। उसके बाद जो है वो लेबलिंग वगैरह अगर हमारी प्रोडक्ट्स पे करवानी हुई वो भी खुद करेंगे, पैकेजिंग वगैरह भी। उसके बाद जो है वो जो है उसमें सारी जो भी सर्विसेज जो हैं, प्रेप सर्विसेज, वो सारी जो है वो हम अमेजोन से ही करवाते हैं। और उसके बाद है एफबीएम। एफबीएम जो है उसमें हम ऑब्वियसली ये सब कुछ खुद मैनेज करते हैं, ऑर्डर खुद मैनेज करते हैं। अगर हमें कोई ऑर्डर आता है तो उसमें जो है वो हम खुद शिप करवाते हैं, पिक पैक करके सब कुछ वो हमारा जो है वो खुद करना होता है हमने। लेकिन एफबीए में जो है वो सब कुछ अमेजोन करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्टोरेज फीस। ऑब्वियसली जब हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हम इधर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठे हैं और हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है यूएसए में। यूएसए के वेयर हाउस में हमारी प्रोडक्ट पड़ी है अमेजोन के वेयर हाउस में, और उसमें जो है वो अमेजोन अपनी प्रोडक्ट्स हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं अपने वेयर हाउस में रखने के लिए जो है वो हमसे फ़ी चार्ज करता है। तो उसे कहते हैं स्टोरेज फीस। और ये स्टोरेज फीस जो है ये भी हमारी वेरी करती है, प्रोडक्ट्स के साइज़ पे वेरी करती है। हमारी प्रोडक्ट्स की डायमेंशन क्या है, अगर प्रोडक्ट का साइज़ जो है वो ओवर साइज़ है ज़्यादा तो उससे लिहाज से जो है वो स्टोरेज फीस हमारी ज़्यादा होगी। और अगर हमारा जो है वो कम है आइटम का जो है वो उसका वेट कम है तो उससे लिहाज से उस लिहाज से जो है वो कम होगी हमारी स्टोरेज फीस।
और जबकि FBM जो है, FBM में हमें स्टोरेज फीस जो है वो पे नहीं करनी पड़ती, बिकॉज या तो प्रोडक्ट हमारे अपने घर में होती है या फिर हम अपने वेयर हाउस में रखवा लेते हैं या कोई स्टोर वगैरह, तो इस तरह से हम खुद मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद ये है कि इन दोनों में से रिकमेंडेशन जो है वो मेरी ये है कि आप लोग FBA के साथ जाएं। FBM अगर हम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम ये सब कुछ खुद मैनेज कर रहे होते हैं तो हमें जो है वो इससे जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट आता है, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। अमेजोन की फीसेस जो है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, बनिस्बत जो है वो हमारा FBM में ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। ओके, तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि आप लोग FBA की तरफ जाएं, FBM की तरफ ना जाएं। ओके, उसके बाद जो है वो हम लोग देख लेते हैं, जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अमेजोन के पेज पे कि आप लोग जो है वो रेफरल फीस और ये सब कुछ जो है वो स्टोरेज फीस ये सब कुछ कहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो ये मेरे पास है अमेजोन का पेज, इधर आप लोगों ने आ जाना है नीचे। नीचे आई जी, आप लोगों को शो हो रहा होगा मेक मनी विद अस, तो इसमें जो है वो सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन, इस पर क्लिक करेंगे जब आप इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है वो इस तरह का जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो चीज़ें अमेजोन ने जो है वो हमारी गाइडेंस के लिए जो है वो प्रोवाइड की हुई हैं। तो आप लोग प्राइसिंग पे आएंगे, प्राइसिंग पे आकर आप लोगों ने इसमें से जो है वो कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑन अमेजोन इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो है वो जितनी भी इसकी सारी जो है वो कॉस्ट वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, तो इधर सबसे पहले जो है वो हमारे पास इधर है सेलिंग प्लान्स की जो हमारी फ़ी है वो होगी। उसके बाद ये सेलिंग प्लान के बारे में आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। ओके, उसके बाद है रेफरल फ़ी हमारी आ गई, तो ये रेफरल फ़ी जो है ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी ये कैटेगरीज हैं। अमेजोन डिवाइसेज एसेसरीज ये परसेंटेज जो है ये 45% जो है वो रेफरल फ़ी परसेंटेज में है, और मिनिमम जो है वो हमारी 0.30 सेंट जो है वो हमसे चार्ज करता है अमेजोन। तो ये सारी कैटेगरीज जो है वो कुछ मेंशन की हुई है इधर नीचे, उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है वो अमेजोन हमसे चार्ज करता है रेफरल फीस। ओके, और उसके बाद जो है वो फुलफिलमेंट फ़ी आ जाती है, फुलफिलमेंट फीसेज है नीचे, ये सारी जो है ये हमारी जो है वो हमारी डायमेंशन पे जो है वो वेरी करती हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो कितने, उसका साइज़ कितना है। ठीक है, तो ये फीस जो है हमारी उस पर डिपेंड करती है कि आप लोगों का जो है वो जो भी प्रोडक्ट आप लोगों ने सेलेक्ट की हुई है उसकी जो है वो कितना है, वेट कितना है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारी है स्टोरेज फीस, और स्टोरेज फीस में आप लोग देख सकते हैं ये उन्होंने अमेजोन ने मेंशन किया हुआ है, ये सारी जो है वो फीसेस जो है ना ये जो है वो बढ़ती रहती हैं, कम भी होती रहती हैं, तो ये जो कह लें कि ये एग्जैक्ट नहीं है। आप लोग अगर अभी सेल कर रहे हैं तो अभी इतनी है, हो सकता है जो नेक्स्ट मंथ जो है अमेजोन इसको अपग्रेड कर दे। ठीक है, तो ये जो है वो आप लोग चेक करते रहा करें, जब भी कोई प्रोडक्ट आप लोगों ने फाइंड करने हैं तो ये इन सारी फीसेस का आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो अगर आप लोग जो है वो मेरी वीडियो से आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग खुद भी जाकर इस आर्टिकल्स में से जो है वो अच्छी तरह से इनको ओपन करके जो है वो इसको अच्छी तरह से रीड कर लिया करें। ठीक है, इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज की फ़ीस कितनी है, बहुत कुछ है इसमें, आप लोगों का जो है वो बहुत सारा नॉलेज जो है वो इसमें दिया हुआ है कि आप लोग प्रोडक्ट्स कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल करने से पहले इसको अच्छे से रीड करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।